पेड़ बहुत घना था। सर्दियों में भी पेड़ के पत्तों में ज़रा भी ठंड नहीं लगती थी। लेकिन जंगल का कोई भी पंछी उस पेड़ में घर नहीं बनाता था, क्योंकि उस पेड़ में एक बहुत खतरनाक सांप रहता था। चिड़िया उड़ती हुई गोरी और कालू के पास आती है। गोरी बहन, मुझे जंगल में अपना घर बनाना है। क्या मुझे तुम कोई अच्छा मशवरा दे सकती हो कि मैं किस पेड़ पर अपना घर बनाऊं? कुछ अरसे बाद मैं अंडे देने वाली हूँ, इसलिए मुझे जल्दी से अपना घर तैयार करना है। हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं। वो सामने बहुत अच्छा और प्यारा पेड़ है। ये पेड़ बहुत घना है। गर्मियों में इसमें गर्मी भी नहीं लगती और ठंड में ठंड भी नहीं लगती। बहुत शुक्रिया गोरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप तो बहुत अच्छी हैं। गोरी, ये तुमने सही कहा। अब बड़ा सांप छोटी पिद्दी खाएगा। कालू, अच्छी तो मैं हूँ। मैंने कौन सा बुरा सोचा है। मैंने तो सांप का अच्छा ही सोचा है। इतने दिनों से बेचारा भूखा होगा और मजे मजे से चिड़िया खाएगा। ही ही। और फिर गोरी और कालू दोनों हंसने लगते हैं। चिड़िया तिनका तिनका जोड़कर अपना घर बनाना शुरू कर देती है। शाम तक चिड़िया का घर कंप्लीट हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद सांप पानी पीने के लिए बाहर निकलता है तो चिड़िया की नज़र सांप पर पड़ जाती है। चिड़िया तो बहुत डर जाती है कि इस पेड़ की कोख में तो सांप रहता है, जहाँ मैंने इतनी मेहनत से अपना घर बनाया है। चिड़िया, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं एक अच्छा सांप हूँ। जैसे पंछी बुरे और अच्छे होते हैं, वैसे सांप भी बुरे और अच्छे होते हैं। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ आज से। सांप दोस्त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो बहुत डर गई थी। सांप तो चिड़िया और उसके बच्चे दोनों खा जाते हैं। मैं कुछ दिनों बाद अंडे देने वाली हूँ। चिड़िया, तुम बेफिक्र हो जाओ। मैं तुम्हारी भी हिफाजत करूँगा और तुम्हारे अंडों की भी। तुम भोजन लेने के लिए जाया करोगी तो मैं तुम्हारे अंडों की हिफाजत किया करूँगा। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। इसी तरह दिन रात गुजरते रहते हैं और कुछ दिनों बाद चिड़िया दो अंडे दे देती है। अरे वाह, अंडों की तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। लगता है बस थोड़ा ही इंतज़ार बाकी है। अब जैसे ही मौका मिलेगा मैं चिड़िया के अंडे पी जाऊंगा। यम्मी। कालू, इतने दिन गुजर गए हैं, सांप ने तो चिड़िया को खाया ही नहीं। वो तो आराम से दोनों इस पेड़ पर रह रहे हैं। हम ऐसे ही परेशान हो रहे थे। हाँ गोरी, ये तो मैं भी सोच रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है। जाओ भला जाके चिड़िया से पता करो। और फिर गोरी कौवी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, इस पेड़ की कोख में तो एक बहुत बुरा सांप रहता था। हमें तो लगा वो तुम्हें खा जाएगा, लेकिन तुम तो काफी दिनों से यहाँ पे रह रही हो। क्या सांप ने तुम्हें कुछ नहीं कहा? नहीं नहीं गोरी, वो बुरा सांप नहीं है। वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उससे तो मेरी दोस्ती हो गई है। अब मैं जब भी भोजन लेने के लिए जाती हूँ, वो मेरे अंडों का ध्यान भी रखता है और मुझे भी बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें ला कर देता है। वो बुरा सांप नहीं है, वो बहुत अच्छा सांप है। ये सुनकर तो गोरी के होश ही उड़ जाते हैं और वो जल्दी से वापस चली जाती है। कालू, हम तो ऐसे ही डर रहे थे। उस सांप ने चिड़िया से दोस्ती कर रही है। वो दोनों तो बहुत खुश खुश उस पेड़ पे रह रहे हैं। जब भी चिड़िया खाना वगैरह लेने के लिए जाती है तो वो उसके अंडों की भी हिफाजत करता है। वो कोई बुरा सांप नहीं है। अरे गोरी, सोचो अगर उस सांप से हमारी दोस्ती हुई होती तो कैसे जंगल में हमारा रोब होता। ऐसा करते हैं, उस चिड़िया को वहाँ से भगा देते हैं और हम वहाँ रहने लगते हैं। वो सांप हमसे भी दोस्ती कर लेगा। वो एक अच्छा सांप है। सांप दोस्त, आज मैं भोजन लेने के लिए जा रही हूँ। बहुत दिन गुजर गए हैं, तुम ही मुझे भोजन ला कर देते हो। लेकिन मैं कब तक यहाँ घर में बैठी रहूँगी। आप मेरे अंडों के पास बैठे मेरे अंडों की हिफाजत करें, बस मैं थोड़ी ही देर तक वापस लौट आऊँगी। ये सुनना था, सांप तो बहुत खुश हो जाता है। हाँ हाँ मेरी दोस्त, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं तुम्हारे अंडों की हिफाजत करूँगा।
और फिर चिड़िया दाना लेने के लिए निकल जाती है। अरे वाह, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, पहले नदी से पानी पी कर आता हूँ, उसके बाद अंडे खाऊंगा ताकि अंडों का जायका देर तक मेरे मुंह में रहे। और फिर सांप नदी पर पानी पीने के लिए चला जाता है। चिड़िया दाना लेने के लिए अभी आधा रास्ता ही जाती है तो चिड़िया के जहन में आता है कि वो सांप है, ये ना हो कि उसे भूख लगे और वो मेरे अंडे खा जाए। चिड़िया बहुत डर जाती है और चिड़िया वहीं से ही वापस लौट आती है। कालू, मैंने भी तो 2 अंडे दे दिए हैं, इस पेड़ में मुझे रात को बहुत ठंड लगती है, मैंने अब यहाँ पे नहीं रहना, तुम जाओ उस चिड़िया को निकालो वहाँ से जाकर। अब हम उस पेड़ पर रहेंगे और सांप से दोस्ती भी हम ही करेंगे। और फिर कालू चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया, गोरी ने भी 2 अंडे दे दिए हैं, गर्मियों में तो हम उस पेड़ में रहते हैं, लेकिन जब ठंड आ जाती है तो हम लोग इस पेड़ में आ जाते हैं। अभी तुम अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और चली जाओ यहाँ से, हमने यहाँ पर रहना है। लेकिन कौवा भैया, आप लोगों ने मुझे खुद ही इस पेड़ पे घर बनाने के लिए कहा था, अभी तो मैंने अंडे भी दे दिए हैं और मैंने बहुत मेहनत से ये घर बनाया है। चल चल, मेरे आगे ये चूं चूं करने की ज़रूरत नहीं है, चल दफ़ा हो जाए यहाँ से। और फिर चिड़िया अपना घोंसला और अंडे लेकर वहाँ से चली जाती है। गोरी और कालू अपने अंडे लेकर उसी पेड़ पर आ जाते हैं। कालू, पहले सांप से दोस्ती की बात मैं करूँगी। थोड़ी ही देर बाद सांप भी वहाँ पे आ जाता है। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, मेरी दोस्त चिड़िया कहाँ है? सांप जी, वो चिड़िया तो यहाँ सर चली गई है, आप ऐसा करें हमसे दोस्ती कर लें, हम आपको भोजन भी ला कर देंगे और आपका ख्याल भी रखेंगे। जब हम भोजन लेने जाएंगे आप हमारे अंडों का ख्याल रख लेना। फिर सांप की नज़र गोरी के अंडों पर पड़ती है और सांप बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, इसके अंडे तो चिड़िया के अंडों से भी बड़े हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम लोगों से भी दोस्ती कर लेता हूँ, मैं तो अभी नदी से पानी पी कर आया हूँ। तुम लोग ऐसा करो, खा पी आओ, जाकर जाओ भोजन खा आओ जाकर, मैं तुम लोगों के अंडों की हिफाजत करूँगा। और फिर गोरी और कालू सांप के पास अपने अंडे रखकर भोजन लेने के लिए चले जाते हैं। आज मुझे यकीन हो गया है, सब कौवों को बेवकूफ़ क्यों कहते हैं। चलो, मुझे क्या, चिड़िया के अंडे तो छोटे छोटे से थे, लेकिन कौवों के अंडे तो बहुत बड़े बड़े और स्वादिष्ट भी होंगे। और फिर सांप कौवों के दोनों अंडे खा जाता है और जाकर पेड़ की कोख में लंबी नींद सो जाता है। कुछ देर बाद जब कौवे वापस आते हैं तो उनके अंडे अपनी जगह पर मौजूद नहीं होते। कालू, ये क्या, हमारे अंडे कहाँ चले गए? लगता है हमारे अंडे सांप ने खा लिए हैं। अगर हम चिड़िया को यहाँ से ना भगाते तो सांप चिड़िया के अंडे खाता। हाँ गोरी, ये हमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है, ये हमसे क्या हो गया। और फिर गोरी और कालू दोनों वहाँ पे बैठकर रोते ही रह जाते हैं और चिड़िया किसी दूसरे पेड़ पर घर बनाकर आराम से रहने लगती है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें।